अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने इंटरव्यू किया है उमर हनीफ़ साहब का। उमर हनीफ़ साहब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं अमेज़न और अपवर्क के ऊपर। अभी उमर हनीफ़ का जो प्रोफाइल है वो है 100% जॉब सक्सेस। आप जाएँ लोकेशन में वहाँ पे सर्च करें सऊदी अरेबिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि अमेज़न के हवाले से जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं या प्रोडक्ट रिसर्चर हैं उसमें उमर हनीफ़ साहब टॉप पे हैं। इनकी जो अर्निंग है पिछले 2 साल की वो भी मुनासिब है, रेट भी इनका काफ़ी कम है और टॉप रेटेड प्लस इनका रैंक है। आज ये हमारे हत्थे चढ़े हुए थे, तो इनका हमने इंटरव्यू किया तफसील के साथ। इनको अर्ली जॉब का जो करियर था उसको डिस्कस किया है। उसके बाद फिर हमने अमेज़न के हवाले से जो उनकी प्रोग्रेस थी उसको डिस्कस किया। तो देखें, एंजॉय करें। आपकी सिलेक्शन हुई कैसे थी? किधर जब आपको डिग्री मिल गई थी या पता लग गया था, रिजल्ट आ गया, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग खत्म हो गई है, वो रिलेटिव खत्म करके एब्सोल्यूट करती है, नहीं, कब आता है डॉक्टर स्लैरिया ने, उसके बाद जो ना नहीं उसमें ऐसा है ना, नहीं मतलब कि ये तो मेरी जो जॉब है तकरीबन पहली या दूसरी दोनों रेफरेंस बेस पे ही है तकरीबन, समझ लें। तो उसमें फिर वो उस तरह नहीं आता ना चीज़ कि एक होता है कि आप जिस तरह आपका रगड़ा लगा है। नहीं देखिए, पता क्या बात है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये मुझे बाद में ये भी एक्सपीरियंस के अंदर है। देखिए, रेफरेंस पे जॉब मिलना बुरी बात नहीं है, मैं बुरी समझता था, बुरी नहीं है। नहीं, इन होने के लिए सही है। हाँ, इन हो जाए उसके बाद फिर आपने अपनी हाँ, क्रेडिबिलिटी शो करनी है, अपना अपना पोटेंशियल शो करना क्या है। मुझे काफ़ी अर्से के बाद पता लगा था कि मैंने ये गलती की कि मैं जो ना खाली रोबोट ही बनाता हूँ, मुझे नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब अगर आपका नेटवर्क बना हुआ है तो ये भी आपकी काबिलियत है। काबिलियत बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि मैंने रेफरेंस पे जॉब मिली, तो आप बेसिकली लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये ज़रूरी है। तो चलिए, इसलिए ना बिल्कुल बेफिक्र हो के आप नहीं मैं से बताएं कहाँ से बात हाँ, की, नहीं चाचू को चाय पे बुलाया, अंकल ने कहा कि नहीं उसमें वाजिद भाई ऐसा है कि सबसे जो एक चीज़ है ना कि ग्रेजुएशन जब मैं पढ़ रहा था तकरीबन फाइनल ईयर में भी एक चीज़ का ये हमेशा से होता था कि यार बस पता नहीं निकल के जॉब मिलेगी, फ़ौरन मिलेगी, ये कि एक कंसर्न था, बड़ा सीरियस कंसर्न था कि यार ये इसका क्या बनेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब इवन डिग्री पास आउट हुई है, डिग्री अभी मिली तो नहीं थी लेकिन नवंबर की बात है, मुझे 2009 की, हाँ नवंबर है, सितंबर कह लें, सितंबर में हम पास आउट हुए थे। उसके बाद मैं घर आया हूँ। 2 माह बाद मेरी चाचू से बात हुई, तो चाचू ने कहा क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो हुआ है, जॉब शॉब अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो फिर उनके जहन में अचानक आया, उनका मेरा एक दोस्त है, वो एक डीजी पावर प्लांट में होता है, तो मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप करें। तो बस एक ये बात हुई। नेक्स्ट दिन उनका फ़ोन आया कि तुम ना गुलबर्ग में एक ऑफिस है SKF का, तो वहाँ जाके मलिक साहब हैं, उनसे मिलें जाके आप बस। तो मैं गया, वहाँ गया, जाने के बाद बड़ा सूट शूट पहन के, पहली जॉब थी, बड़ा थोड़ा सा टेंशन में भी था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि क्या होता है वहाँ पे। मतलब ये को ना कि बंदे को आइडिया हो गया, बंदा कोई जा रहा है, नेस्ले जा रहा है, ICA जा रहा है, कोई प्रोडक्शन कौन सी है, या पावर प्लांट में, IPP में है, सीमेंट प्लांट में, कहीं पे भी जा रहा है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बस, और चाचू को भी यकीनन जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था उनको भी आइडिया नहीं था कि क्या है। उन्होंने बस कहा कि कंपनी का ऑफिस है, आप जाके वहाँ मिलें उनसे। तो मैंने कहा, मैं गया, सूट शूट मैंने पहना हुआ था, बड़ा थोड़ा सा नर्वस भी था। मैं गया, जाके बैठा, उनका टेक्निकल रूम था, वहाँ उन्होंने बैठाया हुआ, इंजीनियर 2-3 बैठे हुए थे। तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे वो मलिक ज़हीर साहब, वो वन मैन शो ही समझ लें, वो थे, मतलब ऑयल रिफाइनरी से तकरीबन उन्होंने कतर ऑयल रिफाइनरी में काम किया हुआ था। 94 के अंदर ये जो पाकिस्तान में कंडीशन मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो लाने वाले थे, पायनियर्स में से थे वो, तो वो लेके आने वाले थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने जो वो करंट काम कर रहे थे ना, उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस किया, गियर बॉक्सेस के बारे में। फिर उन्होंने मेरे से मतलब मैकेनिकल की चीज़, गियर बॉक्स क्या होता है, फिर पंप्स के बारे में, और कितने टाइप्स के पंप्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मेरे से किए, को 8, 10, 12 क्वेश्चन किए। तो तकरीबन समझ लें कि 50-50 था। कोई चीज़ें मुझे नहीं आइडिया था, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें वो डिस्कस पूछ रहे थे मेरे से,
तो जो मुझे सब पंप्स का मुझे पता था 2 टाइप्स होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, एक में इम्पेलर होता है, एक में पिस्टन होता है, इस तरह की बेसिक मैंने चीज़ें बताई। तो अगर इंटरनल पार्ट्स का उन्होंने पूछा वो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मैंने एक एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया उसमें कि मोटर है, मोटर के अंदर स्टेटर है, स्टेटर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग के साइड पे 2 साइड पे बेरिंग एंड ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड बेरिंग है, फिर कपलिंग के डायरेक्ट कपल कौन से होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग कौन सी होती है, बेरिंग कितनी टाइप्स हैं, इस तरह की चीज़ें कि कौन से सील्ड बेरिंग होता है, कौन लुब्रिकेटिंग बेरिंग कौन से होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। एक और उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी आई थी सेल्फ लुब्रिकेटेड, ये मैंने नहीं, मतलब कि वो अब लाइफ टाइम होते हैं, आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो क्योंकि जो बेरिंग है ना बेसिकली ये एक पंप का हार्ट है, जिस तरह हार्ट है ना इसी तरह। तो ये बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने कहा यार, उन्होंने एक बात की मेरे साथ, उन्होंने कहा कि यार जिस बंदे के रेफरेंस से आप आए हो ना तो मैं उसको ना नहीं कर सकता। उसने मुझे ये बात मुझे याद है कि उस बंदे ने कही कि अब क्यों थी कि वो उनका क्लाइंट थे, तो ये वो मेरे चाचू के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे और जितने भी वहाँ इंजीनियर थे ना, हम 10 या 12 सारे रेफरेंस पे थे, रेफरेंस पे इस पे थे, यूईटी के भी थे, दूसरे कोई डिप्लोमा वाले भी थे, बीटेक। आप कर रहे थे अमेज़ॉन की बात, FDB और GPA क्या होता है वो बताएं ज़रा। जो अमेज़ॉन के ऊपर जो काम है, पिछले दिनों बहुत ट्रेंड आया अमेज़ॉन के ऊपर काम का, कि लोगों ने बहुत सी इसके ऊपर फ्रीलांसिंग की। और बेसिकली जो अमेज़ॉन का बिज़नेस है, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इंसान की एज क्या है। एज के लिहाज से जो है ना बंदा डिसाइड करता है कि आपने किस में जाना है। मतलब अमेज़ॉन जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम आएंगे तो सबसे पहले है कि आपने अमेज़ॉन को सीखना है, समझना है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ रिसेंट टाइम में विद इन कोरोना और कोरोना के बाद था कि अमेज़ॉन के ऊपर आप किस तरह एज ए सेलर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें यह है कि लोगों को आइडिया नहीं था कि अमेज़ॉन के ऊपर कैसे काम होता है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े प्लेटफॉर्म थे, जिसमें एक्सट्रीम कॉमर्स है जिसको सनी भाई रन करते हैं, और दूसरा एक्सट्रीम कॉमर्स है जिसको साकिब अनेबलर्स, दूसरा अनेबलर्स जिसको साकिब अजहर साहब जो है ना वो रन करते हैं। प्लेटफॉर्म से आपकी क्या मुराद? प्लेटफॉर्म ये थे कि एक समझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिन्होंने बताया, उससे पहले भी लोग ऑनलाइन अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग कर रहे थे, लेकिन ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म मार्केट में आए, ऐसे टाइम के अब आया जब ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है मार्केट क्लोज थी, सारा कुछ इस तरह से, तो उसमें यह है कि ये चीज़ बड़ी पीक पे गई। उससे पहले थोड़ा सा 2018-19 में शुरू हो गया था, मतलब कि किस तरह आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करें, लेकिन इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो इसमें यह था कि ये 2 एक बड़े ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बताया कि आपको किस तरह अमेज़ॉन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, तो उसमें यह है कि जिसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने भी इसी टाइम में एक्सट्रीम कॉमर्स के थ्रू मैंने जो है उनका VBC लिया, और मैंने समझने की कोशिश की है कि किस तरह अमेज़ॉन के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल करें। और ये कि बड़ा मतलब कि ये इसी तरह समझ लें कि बेसिक वर्ड्स में मैं आप यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी अपनी एक प्रोडक्ट है समझने के लिए, कोई से फॉर एग्जांपल एक आप कह लें सोप है, तो वो आप किसी यहाँ लोकल मार्केट के अंदर आपकी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ आप अपनी प्रोडक्ट जाके रख देते हैं, और उसके बाद जो आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट सेल हो, तो इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक सेलर आता है, वो आप उससे वो परचेज़ करते हैं चीज़, वो आपकी अपनी दुकान पे वो चीज़ रख लेता है, उसके बाद कस्टमर आता है और वो लेके चला जाता है। ये सिंपल वर्ड्स में। इसी तरह जो अमेज़ॉन है ये एक वर्ड है, एक ऑनलाइन वर्ड है, सेलिंग वर्ड है, जिसकी जो एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट जो है चाइना से लेके सोर्स करके आप अमेज़ॉन की जो है मार्केट, उसके अंदर आप अपनी दुकान बना के सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो इन्होंने अवेयरनेस दी, इसी तरह इन्होंने ना कोर्सेज निकाले, और जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स ने VBC निकाला, जिसको वीडियो बूट कैम्प कहते हैं, उन्होंने फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर चार्जेस भी थे, जो पे कर सकता है वो पे करता था, और जो नहीं पे कर सकता वो उनका क्राइटेरिया था, वो आप उस पर पूरे उतरते हैं, वो फ्री भी दिया उन्होंने शुरू में। तो अब उसमें यह था कि बेसिक आपको नॉलेज था, कि बेसिक आपको बताते हैं कि किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट
पहले तो ये चीज़ सनी भाई ने भी बताया थी कि आपने डिफ़ाइन करना है कि आप एज ए अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं या आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जाना चाहते हैं, जिसको FFL भी बोलते हैं। तो यहाँ आप अपनी जैसे FBA PA बोलते हैं प्राइवेट लेबल, या FBA होलसेल बोलते हैं। या आप होलसेल में काम करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में, और VA का मतलब है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं, जिस तरह हम प्रोफाइल बना के आप वर्क में और इस तरह। तो अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आपने जब अमेज़ॉन के अंदर काम करना, तो उसमें ये आपने डिफ़ाइन करना है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एज भी उसमें बड़ी मैटर करती है। अगर फॉर एग्जांपल आप 24-25 साल के हैं, यंग एज के हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि आप एनर्जेटिक होते हैं, मतलब कि, और उसमें आप ज़्यादा काम कर सकते हैं अपने, जिसको सनी भाई कहते हैं घंटे ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा घंटे आप दे सकते हैं और एफर्ट से काम कर सकते हैं आप। अगर वही आप 35-40 की एज में हैं तो फिर आप दूसरे प्लान पे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आप ज़ाहिर बात है इंसान जॉब भी कर रहा होता है साथ साथ। अगर जॉब के साथ करना है, अगर बंदे ने एज ए VA भी उसमें काम करना है उस एज में, लेकिन उतनी मतलब कि इतनी एनर्जी से बंदा काम नहीं कर सकता जिसको यंग घोड़ा कहते हैं। यंग घोड़ा मतलब 18-20 साल का बच्चा है, यंग है, और इसी तरह जो 35-40 साल का है वो सीनियर है। तो आपने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है कि आप किस एज में हैं। मतलब एक नया बंदा है, ठीक है, वो एज आपने डिफ़ाइन कर दी, ठीक है, वो ज़्यादा जो यंग बंदा है, वो उसके पास जिम्मेदारियाँ कम है, उसके बाद बीवी बच्चे हैं घर के, उस तरह से नहीं, वो ज़्यादा रिस्क भी ले सकता है। 6 महीने इधर सीख के कहता है नहीं यार मैं ज़ाया, जिसे हम कहते हैं कर, वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने अगर हम यंग घोड़े से ही शुरू करें, फ़र्ज़ किया कि कोई 22 साल का बच्चा है, किचन पे चले जाएं सबसे पहले, किचन को कैसे आपने लेके आना, ठीक है। अब उसमें यह है कि जब सबसे बेस्ट है नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है, तो अब एज ए VA कोर्स है आप बेसिक, क्योंकि देखें विदाउट लर्निंग या विदाउट किसी मेंटोर के ना इंसान कहीं पे भी जाता है ना तो डूबता है। अगर आपको एक डायरेक्शन मिली हुई है ना, आप उस डायरेक्शन को फोकस करेंगे ना तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि जिन्होंने पहले गलतियां की हुई हैं उनकी गलतियों से सीखें आप, और एक आप जिस तरह हम कोई भी चीज़ है, जैसे हम एक प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, उसका मैनुअल साथ आता है, मैनुअल में सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये किस तरह आपने ऑपरेट करना है सिस्टम को। इसी तरह अगर कोई भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के ऊपर आपने प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है एज ए VA, ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए आपके, आपने उसको बेसिक नॉलेज लेना है। नॉलेज लेने के लिए आपको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, 2-3 माह का कोर्स है, वो हर बंदे पे डिपेंड करता है कौन कितना टाइम देता है और कितनी जल्दी सीखता है। आप बेसिक कोर्स करें, उस कोर्स के अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ये VA का कोर्स है, ये FBA PL का कोर्स है, ये FBA होलसेल का है। इन्होंने सेपरेट सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप VA का कोर्स करते हैं, VA के कोर्स के अंदर आपको बेसिक बताया जाता है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब मतलब जिस तरह जंगल स्काउट है, हीलियम है, कीपा है, डिफरेंट टूल्स हैं। ये प्रोडक्ट हंटिंग जो हम करते हैं तो हम ये टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोर्सिंग कैसे करनी है, ठीक है, अली बाबा से सोर्सिंग करनी है तो हमने कंपेटिटर को कैसे फाइनल करना है, ठीक है। हमने जिससे प्रोडक्ट लेनी है उसका एनालिसिस कैसे हमने करना है कि मार्केट में ये जो बंदा जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इसके और कौन कौन से कंपेटिटर हैं, इसकी कितनी सेल है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारा सोर्सिंग के वक्त हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सोर्सिंग के बाद हमारी आती है मतलब कि हम मीनवाइल हम कि कैसे हमने अमेज़ॉन के ऊपर आईडी क्रिएट करनी है अपनी। ये आपने पहले VA वाला कवर कर लिया आपने। VA का मतलब ये सारी चीज़ें VA के अंदर आएंगी ना, कि ये चीज़ें आपने VA में सीखनी है। कि अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग सीख लेते हैं तो आप किसी के लिए काम करेंगे, किसी के लिए किस तरह काम करेंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल अपवर्क पे बनाई, बनाने के बाद आपने जो है बनाने के बाद आपने ये कोर्स किया, आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो अब कोई भी क्लाइंट आ जाता है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया का कोई भी क्लाइंट है, किसी भी मार्केट का क्लाइंट है, वो आपसे कहता है कि अब मुझे ये क्राइटेरिया है, मतलब कि इतना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, साइज़ इतना होना चाहिए प्रोडक्ट का, और ये मेरा क्राइटेरिया वो आपको खुद देगा 5-6 पॉइंट्स, उसके अंदर आप मुझे प्रोडक्ट सर्च करके दें। तो आपने बेसिक आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास टूल्स होते हैं, आप टूल्स को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप वो प्रोडक्ट निकाल के उसको दे देते हैं, जितनी आपने पर आवर उससे डिस्कस किया होता है वो आपको दे देता है। ये है कि एक आम बंदे ने आपसे रिक्वायरमेंट, क्योंकि अपवर्क तो एक बेसिकली एक हब है ना जिसके अंदर आपको जॉब्स मिलती हैं, तो ये बेसिक जॉब से आपने स्टार्ट लिया। अमेज़ॉन और अपवर्क का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए, अब सबको पता है कि अगर हमें VA चाहिए तो हम अपवर्क पे जा सकते हैं। अपवर्क, फाइबर, ये प्लेटफॉर्म्स हैं
जो आपको ऑनलाइन जितनी भी जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम पहले था कि हमको जॉब चाहिए होती तो जंग न्यूज़ में देखते थे, मतलब कि न्यूयॉर्क में देखते थे। इसी तरह अगर कोई भी अब जॉब्स हैं, अगर आप अपवर्क ओपन करेंगे तो वहाँ पे आ रही है कि ये एक क्लाइंट है, उसको ये चीज़ वाला स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ें उस बंदे के अंदर हों, ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, इस तरह का हमें जो है रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें प्रोडक्ट इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, हमने इस मार्क, तो ये सारी उसके हिसाब आप बिड करते हैं और आप जो है अपनी प्रोडक्ट उसको क्लाइंट को सर्विस देते हैं। डिजिटल असिस्टेंट बेसिकली आप मतलब एज ए फ्रीलांसर आप जो है एक कोर्स करते हैं जो VBC के अंदर भी है, सेपरेट से VA के नाम से। उसमें आपको बताया जाता है बेसिकली आपने क्लाइंट के लिए किस तरह काम करना है, ठीक है। तो वो अब उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सोर्सिंग का है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, फिर आपने लॉन्चिंग आ जाती है, फिर एडवर्टीज़मेंट है जिसको PPCM बोलते हैं, वो है। मतलब ये सेक्शंस बने हैं, हर सेक्शन के अंदर एलेबोरेट किया हुआ है किस तरह आपने उसके बारे में नॉलेज दिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू आपकी ID के साथ, मतलब कि आपका जो अकाउंट है अमेज़ॉन के ऊपर, किस मार्केट के अंदर आपने अकाउंट खोला हुआ है। फॉर एग्जांपल हर मार्केट का अपना अकाउंट है। पाकिस्तान में जो मैं बात कर रहा था उसमें बूस्ट आने की वजह भी ये थी कि इन दो और बड़ी जो रिसोर्सेज थे पाकिस्तान में आए, जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स और नेबलर्स, इनकी वजह से अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को जो सेलर एक्सेस भी दे दी थी एज ए, जो पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया की अमेज़ॉन की मार्केट में आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से आपने मैन्युफैक्चर की है, आप रैपिड लॉन्च की है, मतलब अमेरिका से आपने प्रोडक्ट ली है और वहीं लॉन्च की है, और या आपने चाइना से आलकोट कहीं से भी आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो वो आप पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान में आप अपनी ID बना के, इंडिविजुअल ID है, आप अपनी ID बना के और आप उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे। ये था जिसकी वजह से भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से बूस्ट आया मार्केट के अंदर, लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के काम करना भी जो है पसंद किया। अदरवाइज़ उससे पहले भी ये था कि हम एज ए पाकिस्तान में बैठ के हम किसी के लिए काम कर रहे थे, अपनी ID बनाते थे अमेरिका के थ्रू, अमेरिका वहाँ LLC के ज़रिए, और UK में LTD बनाते थे, इस तरह हम काम करते थे। इंडिविजुअल अकाउंट भी बनता है, कंपनी का अकाउंट भी बनता है। अब इसमें जो बात बेसिकली जो मैं जिस तरफ आऊँगा, वो मेरा जो मकसद है वो ये है कि जितनी हमारी यंग जनरेशन है, तो हमें जो है ना अभी जो करंट जो दौर जा रहा है, ये जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का। जब कुछ अर्सा पहले देख लें, जब 8-10 साल पहले, मैं इवन कहूँगा कि मैं मुशर्रफ के दौर को इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि उस दौर में जॉब्स थी मार्केट के अंदर, पैसा शायद फॉरेन इन्वेस्टर था, पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जॉब्स थी, काफ़ी जॉब्स थी और लोगों को जॉब मिली। लेकिन करंट सिनेरियो ये है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और मतलब एक पूरा प्रोसेस है। आप 4 साल ग्रेजुएट की डिग्री करते हैं, करने के बाद फिर आप जो है आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हैं, आपको जॉब ही नहीं देता, वो कहता है आपको आता क्या है। जब तक कोई भी जो कंपनी है बंदे को जॉब नहीं देगी, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का आप देख लें, पहले कुछ इंस्टीट्यूट होते थे गवर्नमेंट का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा, जिससे ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, वो मार्केट में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे। तो अब इस सारे सिनेरियो की वजह से जो हमारे मुल्क में रिसेशन आया जॉब का, पीछे ये तकरीबन 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ चल रहा है। लोग जो है मतलब कि 2 बंदों को जॉब्स मिलती हैं, एक को जो बचा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है या नॉलेज है या GPA उसका बहुत अच्छा है, दूसरा जिसके पास बहुत अच्छी सिफारिश है। इन 2 बंदों को, जो मीडियम वाले हैं, मीडियोकर, या उनको उस तरह जॉब नहीं मिलती। फिर मतलब कोई लड़का है मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल को काम कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिधर मिल गई उस तरफ उस डायरेक्शन में चला गया। अब इस ऑल सिनेरियो के अंदर जो बेस्ट ये चीज़ जो आई वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट में मैंने ये देखा है, नोट किया है कि अब एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल मतलब अगर आप देखें पाकिस्तान लाहौर में, मतलब कि बेकरी शॉप्स थी, मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है लोगों को कि वो छोटी शॉप्स हैं बेकरी, वो 15,000 20,000 में सारा दिन काम करते। जब उनको इनके बारे में, चीज़ों के बारे में पता लगा यार कि ये तो जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग है, ये जो ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, 3 माह का कोर्स करते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता लगता है, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, और उसके बाद आप बिडिंग शुरू कर देते हैं। बेसिक नॉलेज अब क्या है कि आपकी पूरी जो चीज़ है वो आपके अपने बिजनेस में लग रही है, आपके अपने, और उसके बाद आपको एक ऑर्डर मिलता है तो आपको महीने के अब $200-300 से काम शुरू कर देते हैं। अगर आपने जब शुरू में, जब ये लोगों को इतना आइडिया नहीं था, और इवन अभी भी
जो पाकिस्तान के अंदर जब ये अमेज़ॉन का एकदम मतलब कि बूम आया है, तो अभी करंट तक ये कह रहे हैं कुछ अरसे से पहले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर थे पूरी दुनिया में। मतलब पहले फ़िलिपीन को रेट किया जाता था, इंडिया को रेट किया जाता था, बांग्लादेश को बहुत रेट किया गया कि उनके फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सबको क्रॉस किया है। और अगर आप इवन आप देखेंगे अपवर्क के ऊपर जो बिडिंग चल रही होती है उसमें से बहुत सी फेक बिडिंग होती है। वो सारी बिडिंग जो है ये पाकिस्तानी ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब कि बिडिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वैसे ही किसी को कह रहे हैं कि ये जॉब है, एक्चुअल में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये बूम आया पाकिस्तान में, लोगों को मतलब जो बच्चा 10-15 हज़ार कमा रहा था वो महीने का $500 कमा। फेक बिडिंग का नुकसान होता है पाकिस्तान को? नुकसान ये होता है कि हमें नहीं पता लगता है ना, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता, वो ये होता है वो ट्राई कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि आप जॉब, आप कहते हैं यार मुझे किसी ने इनवाइट भेजा है, जॉब आई है मेरे लिए, तो एक्चुअल जब आप प्रोसेस में गो थ्रू करते हैं तो आपको पता लगता है वो तो फेक है। मतलब इस तरह, मतलब कि एक आ रहा ना, आज मुझे इतने इनवाइट्स आए हैं, इतनी मतलब कि मुझे जॉब्स मुझे आई हैं अपवर्क पे, इतने लोगों ने मुझे मेरे से रब्ता करने की कोशिश की है, तो एक ये प्रोसेस है। अच्छा, जो मेरा जो बात करने का मकसद है कि इस ऑल सिनेरियो से जो एक चीज़ निकल के आई है ना सामने, वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा आज के दौर के अंदर जिसके पास कोई भी स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन की दुनिया के अंदर अमेज़ॉन की बात करूँ कि अगर एक बच्चा अच्छा प्रोडक्ट हंटर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको काम ना मिले। जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट जिसने अपना मतलब प्रोफाइल बनाया हुआ है, वो ऑन एवरेज, अब आपने ये नहीं कहना ये तो फ़र्क ही होता है तो अच्छे वाला लेना है, वो ऑन एवरेज कितने पैसे कमा सकते हैं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक आप कहेंगे ना कि यार जो मीडियोकर है वो महीने का ₹1,00,000 कमा लेता है आफ्टर वर्किंग फॉर 6 मंथ्स और स्ट्रगलिंग फॉर 6 मंथ्स और डेवलपिंग द स्किल फॉर 6 मंथ्स, तो फिर तो काफ़ी सारे बंदे जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशन हो जाएगी। इस सेंस में कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है? उसमें ऑनलाइन में ये है ना कि आप किस फील्ड के अंदर हैं, असल में मेन इशू ये। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन तो हर कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है। अमेज़ॉन की वीए की बात कर, अमेज़ॉन के वीए वर्चुअल असिस्टेंट की बात। अमेज़ॉन में ये है कि आप बेसिकली ये अच्छा आपने एक दफ़ा कोर्स किया 3 माह का, मतलब बीबीसी कितनी टाइम में कंप्लीट किया, करने के बाद आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप पूरी डेडिकेशन के साथ आपको एक फॉर एग्जांपल पहला ऑर्डर तो आपके पास आना है ना, मतलब कि अगर आप मेहनत के साथ ऑर्डर लेते हैं आपको एक, उसके बाद आप देखते हैं कि आपने क्लाइंट को कितना सेटिस्फाई किया है, तो उससे ये होता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। जब प्रोफाइल में अब जो क्लाइंट है वो अच्छे आपको रिव्यूज़ दे के जाता है, आपको 4 स्टार देता है, इससे आपकी प्रोफाइल बनती है। अब इसके ऊपर बेस करता है कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर जो मिलना है, तो ये चीज़ एक बड़ी इम्पैक्ट डालती है बंदे के ऊपर कि आप कितने सिंसियर हैं। जिस तरह हमें कहा जाता था कि इंजीनियरिंग के बाद आपने 2-3 साल सोचना नहीं है कि कितना कमा रहे हो, आपने काम पे फोकस करना है। इसी तरह ऑनलाइन काम के अंदर भी है, जो आपने स्किल जो आपने डेवलप की है वो कितनी डेडिकेशन के साथ। अब फॉर एग्जांपल मतलब कि हमारे एक मेंटोर थे, मुझे उनका ज़हन से नाम निकल गया, वो कह रहे थे कि वो इतने डेडिकेटेड थे कि एक क्लाइंट ने उनको काम दिया और पूरे मुल्तान में लाइट चलेगी, तो वो मुल्तान से तकरीबन 100-150 किलोमीटर भावलपुर गए हैं और जाके वहाँ पे चाय के खोखे पे बैठ के उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस क्लाइंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम डिसाइड हो तो उस टाइम के अंदर उनको डिलीवर कर दिया। तो अब मतलब ये डेडिकेशन ही है ना। तो इस डेडिकेशन के बाद जब आप, वो अगला बंदा भी कहता है यार, मतलब उसको तो नहीं पता, लेकिन ये है कि आपकी कमिटमेंट है कि मैंने काम को, ये काम था मेरा, मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मेरी कमिटमेंट थी उसको, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है 6 माह में, उसके बाद आप कमाना शुरू करते हैं। ऑन एवरेज ये है कि अगर इंसान ने कर लिया तो $300 से $500 कमाना कोई मसला ही नहीं है मंथली। मतलब कि ये अगर आपको अच्छी स्किल है और आप मेहनत से काम कर रहे हैं और फुल टाइम यही काम कर रहे हैं तो $500 तो आम कमा रहे हैं, आम लड़के कमा रहे हैं $500 मंथली। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि ये अब जो स्टार्ट है, जिस तरह मैं आपको कोर्स का बता रहा हूँ, इसमें पहली चीज़ ये है कि अमेज़ॉन के अंदर जो वैसे बेसिक है कि आपने कोई प्रोडक्ट आपके जहन में आया कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ये बेसिक है, ये सबको पता होगा वैसे, लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि मेरा जहन में आया कि यार मैंने कोर्स कर लिया, उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूँ किसी अमेज़ॉन स्टोर में। वो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल। अब प्रोडक्ट हंटिंग उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि एज ए आपने अपनी दुकान में रखनी है, एक प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आपने किसी के लिए काम करना है,
तो वो आपको बोलेगा यार ये मेरा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को मैच करके मुझे प्रोडक्ट निकाल के दो। अगर वो प्रोडक्ट उस गोरे को पसंद आएगी, वो कहेगा यार ये मेरी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो, आप कहोगे नो प्रॉब्लम। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको प्रोडक्ट पूरी लॉन्च करके दोगे, पूरे स्टेप्स। अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपको आपने क्राइटेरियाज क्या होते हैं 3-4? फर्ज कि मैंने आपके लिए हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग, तो आप क्या मुझे क्राइटेरियाज देंगे? एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, ठीक है, और उसकी मंथली सेल्स देखी जाती है उसके अंदर। कहाँ से पता चलता है? नहीं, अब इसमें यह है कि ये हमारे पास टूल्स होते हैं। ये जो एक टूल्स हैं, जिस तरह JS टूल है, जंगल स्काउट का टूल है, हीलियम 10, ये प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हैं। ये मेन टूल्स 1-2 यूज़ होते हैं, जिसके अंदर पूरा स्टैट्स हैं जो इन्होंने गूगल के ज़रिए, जो पीछे ड्राइव एंड पे पीछे पूरा इन्होंने डाटा कलेक्ट किया हुआ, गैदर किया हुआ है। अब ये जो हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर आप क्राइटेरिया डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे, अब मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि आपका जो क्लाइंट है, एक है कि मैं अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, एक है मैं किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ। जब मैं किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ तो मैं उसका क्राइटेरिया फॉलो करूँगा। उसका क्राइटेरिया क्या है? वो किसी जगह काम करता है, वो कहता है यार मैं हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, या मतलब कि मैं बड़ी प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मुझे कोई वेट का मसला नहीं है, मैं अमेरिका में ही रहता हूँ और मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। वो आपको वो क्राइटेरिया बताएगा कि यार उसकी प्राइस $100 से $200 के दरमियान में होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए और मंथली उसकी सेल इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह वो आपको क्राइटेरिया कुछ पॉइंट्स में देगा। सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब ये इतनी उसकी डायमेंशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं प्रोडक्ट। तो आपने उस क्राइटेरिया को, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने जैसा हीलियम 10 बताया, इसके अंदर पूरे सेक्शंस बने हुए हैं कि आप फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम कितना सर्च वॉल्यूम का, इतने सर्च वॉल्यूम के बिटवीन, मतलब कि 1000 से 5000 के दरमियान सर्च वॉल्यूम आप फिल्टर लगाते हैं, उसके बीच की प्रोडक्ट निकाल देता है, सारा आप डालते हैं। इतनी प्राइस हो, ठीक है, सीजनल ना हो, ठीक है, इसके रिव्यूज़ कितने 5 स्टार 4 स्टार रिव्यूज़ हों, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास उन्होंने उसमें मेंशन किए हैं। जिन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया उनको पता, ये तो बेसिक नॉलेज मैं शेयर करूँ। अब उसके मुताबिक आप डालते हैं, फिर उसके बाद आप नीश सेलेक्ट करते हैं किस कैटेगरी में। ये सारा मतलब स्टेप है, मैंने ऊपर नीचे बता दिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आप, क्योंकि सारा उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन किया हुआ है। क्राइटेरिया आपको बंदे ने दिया, उस क्राइटेरिया को आपने हीलियम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया और उसके मुताबिक उसको निकाल के दे दिया, ठीक है। अब अगर एक प्रोडक्ट निकाला है, 2 निकाला, 3, जो उसको पसंद आएगा कहेगा ठीक है। इस तरह आप किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह JS के अंदर भी हम कर सकते हैं, यही तकरीबन इसी तरह। प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि मैं सिंपल एग्जांपल में आपको प्रोडक्ट हंटिंग ये कि हमने फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैंने कौन सी मार्केट सेलेक्ट की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग होती है वो अमेरिका US मार्केट के अंदर होती है। US की सेलिंग एक तरफ और पूरी दुनिया में जो सेलिंग हो रही है वो एक तरफ है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो अमेज़ॉन पे लोग प्रोडक्ट जो बाय करते हैं वो US है। उसका फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक टॉवल है, ठीक है। अब टॉवल जो है, एक प्रोडक्ट, एक टॉवल है, वो मंथली अमेज़ॉन US में कितना सेल हो रहा है और मंथली अमेज़ॉन UK सेकंड नंबर पे UK की मार्केट आती है, उसमें कितना सेल, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। अमेज़ॉन में सर्च वॉल्यूम होगा 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि 5 लाख लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और अब UK में आप जाएंगे, आपको वही चीज़ 50,000 60,000, मतलब कि इस तरह मुल्कों में ज़ाहिर से भी कम, इस बहुत कम, मतलब अभी उतना एक्सपोजर नहीं। अब पहले नंबर पे हमेशा वो करते हैं, और इसी तरह अमेरिका में फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले लोग US जाते हैं। अभी करंट ये था कि लोग जर्मनी और इस तरफ भी यूरोप के मुल्कों में भी जाना शुरू हुए हैं वहाँ, क्योंकि वो में चाइनीज़ सेलर नहीं है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सेलर है, वो बैठा हुआ है, वो तो मतलब कि उससे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो सबसे पहले मैं मार्केट सेलेक्ट करूँगा। मैंने फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन US सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं नीश को फाइनल करूँगा किस कैटेगरी के अंदर होम एंड किचन है, ठीक है, उसके पेट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज। हम जैसे ही हम अमेज़ॉन का अगर आप पेज ओपन करें, आप राइट साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाती है जिसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। आप हर कैटेगरीज में 1 बाय 1 जाते हैं, देखते हैं किस कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट है। इस तरह मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, मिलियन से भी ज़्यादा आप कह लें कि अमेज़ॉन के अंदर प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। तो अब हम क्राइटेरिया फॉलो करते थे, एक तो हमारा अपना था मतलब कि उसमें ये है कि ये भी बंदे पे डिपेंड करता है कि
आप अगर एक्सपीरियंस के साथ जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी डिफरेंट सोच होती है, तो आपको आइडिया होता है कि यार ये वाला जो टेक्निक है इस तरह नहीं हंटिंग करनी चाहिए, या ये प्रोडक्ट नहीं सेल करनी चाहिए, ये वाली। तो जनरली ये है कि हम नॉर्मली ये होता था कि हम होम एंड अप्लाइंसेस में जाते हैं, लाइट वेट प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसके कलर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, उसमें साइज़ वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन का मतलब कि 3-4 साइज़ हैं, अब वो भी सारे साइज़ हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है, कलर वेरिएशन सारे कलर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह लाइट वेट प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है $20 मैक्सिमम, मतलब कि $5 से $20 के दरमियान की हो, सस्ती भी ना हो, मतलब $5 से $20 के इन बिटवीन हो, $20-25 इस तरह। तो अब इसकी रेंज की प्रोडक्ट हो, लाइट वेट हो, उसके अलावा मतलब क्योंकि अब अगर उसका वेट कम होगा तो हमें शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी, ठीक है, और इस तरह की ये चीज़ें हैं। और हम फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है हम वो प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें तो हम उसको फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट निकाला है, अब उस प्रोडक्ट को जो हमने निकाला है उसमें अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप बेचने जा रहे हैं, वो तो पहले 100 बंदे बेच रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे सिमिलर प्रोडक्ट आपने निकाली है, आपने देखा है कि आप वो कहेंगे यार अब आपने उसमें कोई यूनिकनेस फाइंड करनी है, कोई इनोवेटिव आइडिया उसके अंदर। तो मिसाल भी होते हैं ना, ओवन ग्लव्स के साथ आपने एक जो मैट सा दे दिया, जो कोई भी गर्म चीज़ है उसकी प्रोडक्ट, ये आपने ऐड कर दी, वैल्यू ऐड कर दिया उसके अंदर, एक मैट सा छोटा सा डाल दिया उसके अंदर, वो एक अच्छा एक पैकेज सा बन जाता है ओवन ग्लव्स के अंदर। इसी तरह ये एक तरीका है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की, दूसरे सेलर भी बेच रहे हैं, आपने उसके अंदर कोई यूनिकनेस लेके आनी है, ठीक है, एक वो है यूनिकनेस। और उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हम जो हम चेक करते हैं, हम कंपेटिटर की मंगा के भी देखते हैं, ठीक है, कि हम उसकी देखते हैं कि वो कैसी सेल कर रहा है। इस तरह हमने किया। अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बाद में शेयर करता हूँ, जिसमें हमने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हमने लॉन्च की, एक टॉय था, पेट टॉय, मैं आपको बता देता हूँ, पेट टॉय था वो हमने जब अमेरिका US में लॉन्च किया, उसके अंदर हमने जब उसके शुरू में जब फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर इंसान बहुत सी चीज़ें ट्राई करता है, तो जो हमने अपने कोर्सेज से भी सीखा था, हमने 2 से 3 सैंपल जो अच्छे सेलर थे उससे मिलते जुलते वो US से मंगवाया। इसी तरह जो हमारी सोर्सिंग में चाइना में जिनसे हमारी बात चल रही थी, ठीक है, उधर से हमने जहाँ हम चाह रहे थे उनसे हमने वहाँ से वो 2-3 सैंपल मंगाए कि जो ये बंदा बेच रहा है और ये बेच रहा है, इन दोनों को कंपेयर किया, और ये हमने पाकिस्तान में मंगाया और हमारे तकरीबन काफ़ी पैसे लगे इसमें, $300-400 लगा हमारा पूरा। और हमने शिप के बाई एयर मंगवाए हमने, तो उसको फिर एनालिसिस किया, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, रियल में कैसी लगती है, तो ये भी एक तरीका। और दूसरा ये होता है कि जो प्रोडक्ट होती है इसको हम वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होते हैं हम उसके थ्रू भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनवा रहे हैं या बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, एक ये भी चीज़ है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में जनरली आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हम ऐसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि जो हमने एनालिसिस किया, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका एनालिसिस किया और हमने जो हमें क्राइटेरिया पता था, अब जो हमने प्रोडक्ट का किया था वो सर्च वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया था और उसकी कुछ सर्च वॉल्यूम वाला था, उसके ज़रिए हमने उसको फॉलो करके प्रोडक्ट को फाइनल की। अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ जो मेरा अमेज़ॉन के अंदर, बाकी क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस तरह की भी हैं कि जो रेलिवेंट के अंदर रेलिवेंट भी हो रही हैं। उसमें ऐसा था कि हम कोरोना के दिनों में मुझे पता लगा इस तरह के ऑनलाइन सेलिंग होती है, और ये मैंने इसका कोर्स थोड़ा सा किया कज़न के साथ मिल के। कज़न जो मेरा था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको मेरे से थोड़ा सा बेहतर आइडिया था, तो अब उसके साथ मिलके मैंने भी लर्निंग शुरू किया अमेज़ॉन के अंदर। अब हमने क्या किया कि हमने लॉन्च करनी है एक ही बात, क्योंकि अगर और हमने अपने सीनियर से भी ये सुना था, सनी भाई भी यही कहते हैं कि प्राइवेट आपकी अपनी दुकान होनी चाहिए, अगर आपने, और एक ही दुकान होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही दुकान होनी चाहिए और आपकी। तो इसी प्राइवेट लेवल पे फोकस था हमारा। मैंने मतलब कि पार्टनरशिप का भी मैंने किया कि 70-30 करेंगे और 50-50, ये जो फार्मूला है 70-30 वाला के, हाँ प्रॉफिट 50, 70 जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा, 30% जो आपके साथ आपने बचा रखा है वो करेगा, और प्रॉफिट 50-50। इस फार्मूला को मेरे जेन में था और ये मेरे क्लिक कर गई थी जेन के, मैंने बचा उठाना है और मैंने 70-30 को फॉलो करना है और 50-50 हम करेंगे। अब हुआ ऐसा कि हमने हमारे सीनियर ही हैं खालिद भाई, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, वो बड़े माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेलिंग कर रहे हैं वो, और बड़े ईमानदार दीनदार आदमी हैं। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप किस कैटेगरी के अंदर चीज़ सेल करें। तो हमें इसी तरह पेट के अंदर
एक प्रोडक्ट मिली, हमने कहा कि इसके ऊपर वर्किंग की जाए। तो जब मैंने उसका सर्च वॉल्यूम देखा तो मैं तो हैरान ही हो गया कि यार इतना सर्च वॉल्यूम, 6 लाख 7 लाख, आम प्रोडक्ट का देखते थे कि इतना लोग सर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बात की कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है लोग डॉग्स रखते हैं, ठीक है, उसके बाद कैट्स हैं, उसके बाद डिफरेंट कैट पेट, वो दे आर लाइक देयर चाइल्ड्स। तो अब ये एक इम्पैक्ट था। और अब उस टाइम बिल्कुल शुरू था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी दुनिया भी पेट के अंदर, पेट ऐसी नीश है जिसके अंदर हज़ारों सेलर, लाखों सेलर है। लेकिन ये चीज़ें आइडिया मुझे अच्छा लगा, और एक हमारी टेक्निक अपनी थी और वो बड़ी प्रैक्टिकल लग रही थी। वो सर्च, वो ऐसी टेक्निक है। अब जो इसमें अमेज़ॉन के अंदर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो सारी गेम होती है। जिस दिन आपने लॉन्च किया, आपकी प्रोडक्ट आखिरी पेज पे है, मतलब 1000 पेज है ना, अगर कोई बंदे ने लिखा है डॉग टॉय, तो आपका आखिरी पेज पे आप बैठे हुए, क्योंकि आपने तो अभी लॉन्च किया। अब वो जो टेक्निक थी, वो हमारे पास ऐसी एक टेक्निक थी सर्च वॉल्यूम वाली, कि जो इससे हमारी प्रोडक्ट बहुत जल्दी पहले पेज पे आ जाए विदाउट, मतलब पीपीसी तो हमने ऐड करनी थी। पीपीसी तो मीन पे पर क्लिक एड, एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो और भी बहुत सी टेक्निक हैं, लेकिन ये कि पीपीसी सक्सेसफुल है, ये इसी को हमने फॉलो किया था। तो मतलब ऐड अपनी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर ऐड चलाए थे, और जिसके प्रोडक्ट पर, लेकिन जो हमने कीवर्ड्स यूज़ किए थे ना, कीवर्ड्स वाली टेक्निक थी कि वो कीवर्ड्स यूज़ किए थे जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो हमने कीवर्ड यूज़ किए कि कोई बंदा जब वो कीवर्ड यूज़ कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो लिख रहा है डॉग टॉय फॉर लार्ज डॉग्स, ठीक है, एक लिख रहा है डॉग टॉयज़, लार्ज डॉग टॉयज़ फॉर मीडियम डॉग्स। तो इस तरह वो लिख रहा है, डिफरेंट चीज़ें वो लिख रहा है, ठीक है। तो अब बहुत सी चीज़ें जो अब ये कीवर्ड्स आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करेंगे ना, तो ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है ना, जो एनालिटिक्स है ना अमेज़ॉन का, वो खुद ब खुद भी उसको लिंक करके आपको शो करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप शुरू में तो आप पीपीसी चलाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बिल्ड होना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड, आपकी जो लिस्टिंग है थोड़ी सी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। तो ये कीवर्ड टेक्निक थी जो हमने यूज़ की। हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट किए थे जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, और वो जो है उससे आपकी प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी पहले दूसरे पेज पर शो हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है पहले इसी तरह, जन कुछ इस तरह आइडिया नहीं था, तो पहले प्रोडक्ट को हमने सर्च किया कि कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोडक्ट हमें पसंद आ रही थी वो पहले कोई सेलर बेच रहा था, वो चाइना के अंदर वो पहले ही बेच रहा। फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट देखी कि जो सबसे ज़्यादा बिक्री थी और उसका वेट लाइट वेट थी और उससे मिलती जुलती, उसमें थोड़ा सा नया, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट को बिल्कुल डिफरेंट या नया बनाना है तो उसके लिए अलग कॉस्ट है। आपको $4000 सिर्फ, थोड़ा सा नया की थोड़ी मिसाल भी दे देना। मिसाल इस तरह, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट, एक टॉय बिक रहा है, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि इसका ये टॉय है रेक्टेंगल शेप का, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट चाह रहा हूँ लेकिन इसमें ग्रूव बना दें, ठीक है, इसमें आगे दो आँखें, दो आइज़ लगा दें, पीछे ऐसे लगा दें। अब ये करेंगे आप, इसके लिए आप अमेंड करेंगे चीज़ को। एक जो मैन्युफैक्चरर आपने अली बाबा पे ढूंढा था, वो ये प्रोडक्ट तो बना रहा था, आपको मिल भी गया था, ठीक है, लेकिन अमेंड करने के लिए वो उसको नया, मतलब वो जो कास्टिंग होती है नई, उसको करनी पड़ेगी, उसके लिए वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो हमें तो कुछ नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि वो प्रोडक्ट जो उनका नया था, अब मैं इस तरफ आऊँगा कि जो सोर्सिंग की तरफ आऊँगा कि हमने प्रोडक्ट तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने डॉग टॉय बेचना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज पे गए कि अब कैसा होना चाहिए, ठीक है। उस होने के लिए हमने अली बाबा पे सेलर ढूंढे, मैन्युफैक्चर जो कर रहे थे, उसमें अब उसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि वो उसके कितने स्टार होने चाहिए उस सेलर के, कितनी उसकी सेल है, उसकी मेन प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब वो उसमें से हमने एक सेलर, उससे बड़ा अरसा हमारी बातचीत चली, फिर हमने उसके साथ टेक्निकली कि हमें अभी शुरू में इतनी इन्वेंट्री चाहिए, बाद में फिर पूरी बार्गेनिंग की हमने, तो उससे हमने एक प्रोडक्ट फाइनल किया। वो उनकी नई प्रोडक्ट थी, ठीक है। उसमें ये है कि उस टॉय के अंदर फ्लेवर कौन सा है, बीफ फ्लेवर था और इस तरह, तो वो हमने उससे प्रोडक्ट की। और उसको हमने क्या किया, जब ये चीज़ें हमने फाइनल की, फाइनल करने के बाद हमने उसको जो है हमने कहा कि पहले 200 यूनिट्स मंगवाते हैं, हम उसको लॉन्च करते हैं और फिर देखते हैं। तो हमने अब ये था कि आखिरी क्वार्टर आने वाला था। आखिरी क्वार्टर के मतलब ये कि हमारे यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा सेल लास्ट क्वार्टर में होती है, हाँ, लास्ट क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होती है। अब हमने जब किया तो हमारा टाइम निकल गया, शिप के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं और उसमें रेट कम, लेकिन ये क्या, फिर हमने बाई एयर उसको भेजा, ठीक है। मीनवाइल इसी दौरान हमने अपनी ये एक प्रोसेस एक तरफ चल रहा है अपनी हम सोर्सिंग का, दूसरी तरफ हमने आईडी क्रिएशन शुरू की,
पाकिस्तान अमेज़ॉन वहीं से हमने इंडिविजुअल आईडी बनाई पाकिस्तान से, और अमेरिका में पाकिस्तानी ड्रेस से हमने आईडी बनाई। ये सबको पता है आईडी किस तरह क्रिएट करते हैं। आईडी क्रिएट करने के बाद हमने जो है ब्रांड रजिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी, ब्रांड हमारा अपना होना चाहिए। मतलब हमने ये सोचा था कि हम अपना ब्रांड रजिस्टर करेंगे। इसी तरह हमने अमेरिका में हमने करवाया हुआ अपना ब्रांड रजिस्टर, जो 1 साल के लिए तक 1 साल के लिए वैलिड है। हमने अपनी LLC बनाई हुई है, जो हमारी अमेरिका में हमारी आईडी भी है, उसके ऊपर LLC हमारा अपना ब्रांड है, ठीक है। वो हमने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है। तो उसको, वो प्रोसेस हमारा पैरेलल में चल रहा था, तो हमने ब्रांड रजिस्टर करवाया। उसका फ़ायदा ये होता है ब्रांड रजिस्टर कराने का कि वो आपके साथ मी टू नहीं कर सकता। मी टू का मतलब ये है कि अगर आपने आपने एक आईडी बनाई इंडिविजुअल आईडी, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट अपनी डाल दी, जैसा यहाँ पे कहीं पे, और आप बेचना शुरू हो गए, तो किसी ने भी जब देखा कि यार वो पता लग जाए कि इस बंदे की कितनी सेल हो रही हैं, वो हमारे फार्मूले से हमें पता लग जाता है कि कितनी इसकी सेल हो रही है। अब वो आपके साथ मी टू कर जाता है। मी टू का मतलब कि आपके साथ आके बेचना शुरू कर देता है। वही चीज़ आपके साथ लगा के बेचना शुरू कर देता है। आपकी प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, नीचे अपनी ऐड कर दी उसने चीज़। इसको बोलते हैं मी टू करना। कोई आपके साथ आपकी आईडी में आके आपके साथ चीज़ बेचना शुरू कर दे। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, आपने रजिस्ट्री कराई ब्रांड रजिस्टर, तो आप अमेज़ॉन को कंप्लेन करते हैं, केस ओपन करते हैं अमेज़ॉन में, और उसको बोलते हैं कि यार ये केस ओपन करते हैं, और उसके बाद वो जो है अमेज़ॉन उसको भगा देता है आपकी आईडी से। मैं आपके अकाउंट पे कैसे भेज सकता अमेज़ॉन के भी एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने कोई दुकान खोलनी है, तो ये रिक्वायरमेंट्स है। आपकी आईडी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया हो, आपकी वेबसाइट हो, वो पूरी एक चीज़ है। तो कई सेलर क्या करते हैं, करने के बाद आईडी क्रिएशन के बाद साथ ही कुछ यूनिट्स ऐसे ऐड कर देते हैं, फिर कईयों की चल भी पड़ती है तो ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते। उसका भी एक टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर भी। तो ये अमेज़ॉन की फॉर एग्जांपल जहाँ हमने दुकान खोलनी है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके लिए ब्रांड रजिस्ट्री भी मस्ट है। मतलब कि ब्रांड रजिस्ट्री उसके विदाउट भी सेल करते हैं, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री से तो खुद बंदा सेव हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है ब्रांड रजिस्टर कराए मीनवाइल, और साथ ही हमने प्रोडक्ट फाइनल किया, और बड़ी कम्युनिकेशन मतलब कि बड़ी निगोशिएशन हुई सेलर के साथ भी। आईडी क्रिएशन के बाद हमने जो दूसरी चीज़ है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, आपने अपनी लिस्टिंग कैसे बनानी है। फॉर नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि मैं आपकी दुकान पे आया हूँ, ठीक है, तो आपकी दुकान देखने में कैसी लग रही है, ठीक है, आपकी मतलब कि आपने ऊपर कितना अच्छा बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो दुकान है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, कैसे थीम्स ऐड किए हुए आप, मतलब कि आपने जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी पिक्चर्स कैसे आपने ऐड की हुई हैं, सही है। ये सारी चीज़ें आपने, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल हम एकदम देखते हैं यार इतना अच्छा। अब ये जो ब्रांड रजिस्ट्री का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो है A+ कंटेंट मिल जाता है। ये इंडिविजुअल A+ कंटेंट का मतलब कि आप ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हैं अंदर। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया तो A+ कंटेंट का जो है ना, ये आपको नहीं मिलता। तो आपका कोई भी आपके लिस्टिंग पे आता है ना, आपके पेज पे आता है, तो उसको लगता है ऐसे कोई छोटी मोटी दुकान है, ऐसे कोई आम सा सेलर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो आपके पेज पे आता है, आपने अच्छी थीम्स डाली हुई है अच्छी, तो वो कहता है यार ये को बहुत बड़ा ही सेलर लगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है ना कि बहुत बड़ा सेलर है यार, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो एक रीज़न हमारी ये भी थी ब्रांड रजिस्टर करवाने की। तो अब मैंने आपको बताया ना, एक तरफ सोर्सिंग चल रही है, तो साथ साथ हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अपनी जो लिस्टिंग कैसे बनानी है, उसमें होता है कि आपने टाइटल में मैंने आपको कीवर्ड वाला बताया कि हमने वो कीवर्ड यूज़ किए जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। फिर बुलेट पॉइंट्स आपने कौन से रखने हैं, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स। अच्छा, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है ना, तो अब जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट लेनी है, अब पूरी इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज फॉर्म में उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी कहानी नहीं होनी चाहिए, 5-6 पॉइंट्स आप बनाएं, ठीक है। उसका भी क्राइटेरिया हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था। वो एक तो है मतलब कि हम जाते हैं, एक है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक है थ्योरेटिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में है कि आप किसी सीनियर से डिस्कस करें ना, वो आपको बड़ा अच्छा बताएगा कि यार किन किन की कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप। मैं अब आपको खुल ओपन वे में बताता हूँ। आप 8-10 लिस्टिंग फाइनल करें, उसमें से उनके पॉइंट्स निकालें। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो उसमें से पॉइंट्स निकालने के बाद उसको आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें, और ऐसा करें कि आप वर्ड्स आपके हो, प्लेजरिज्म वाला फैक्टर ना हो, कोई डुप्लीकेशन उस तरह ना हो।
तो आप ये यूज़ करें। हमने बड़ी ज़बरदस्त और लिस्टिंग मैंने खुद बनाई थी। रिसर्च इसी को कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं कि आप देखिए बाकियों ने का काम किया, उनके बेस्ट पॉइंट्स लें, उनको इम्प्लीमेंट कर दें। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जब मैं आपको दूसरे हमने ट्रेनिंग में थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट पढ़ा था कि कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स सेलेक्ट करें, इसको एक्सेल शीट में डालें, फिर ये करें, वो बड़ा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा था। लेकिन ये बड़ा सिंपल वे में था, तो इसको हमने इस तरह लिस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हमने बनाई। बुलेट्स, पॉइंट्स, बड़ा थोड़ा सा यूनिकनेस, टाइटल बड़ा ज़बरदस्त इस तरह था कि हमारे कीवर्ड कवर हो रहे थे। अब टाइटल जो है ना, टाइटल मैं आपको ये बताऊँ, टाइटल ऐसी चीज़ है कि टाइटल जो है ना वो अमेज़ॉन के एनालिटिक्स पे बहुत फ़र्क डालता है। जो हम अमेज़ॉन का जब हम सर्च करते हैं अमेज़ॉन के बार में जाके, सर्च बार में, कि हमने प्रोडक्ट डाली डॉग टॉय, ठीक है, वो पीछे एनालिटिक्स वर्क करना शुरू कर जाता है अमेज़ॉन। तो अगर हमने हमारा कोई भी बंदा लिख रहा है कि डॉग टॉय का सर्च वारिया में 7 लाख, डॉग टॉय फॉर लार्ज डॉग का है 5 लाख, डॉग टॉय फॉर मीडियम डॉग का है 3 लाख, लार्ज डॉग टॉय का है 10 लाख, ये सारे अगर आप मिक्स करके आप ऐसे लिखेंगे ना कि वो सारे आपके टाइटल में आ जाएं। अगर टाइटल में नहीं आ रहे तो आपके बुलेट पॉइंट्स में आ जाए, बुलेट पॉइंट्स में नहीं आ रहे तो आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाए। तो ये आपके जब आपकी प्रोडक्ट, जब आप अपने पेज को लाइव करेंगे, एक्टिव करेंगे ना, तो ये आपको कस्टमर को शो बड़ा होगा, मतलब कि जो वो कीवर्ड, तो आपकी लिस्टिंग बड़ी जल्दी शो, क्योंकि आप अकेले सेलर तो नहीं है, आपके साथ मिलियन सेलर हैं जो आपके साथ आप वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये सारी टेक्निक जो हमारी सेलिंग की टेक्निक में हम जो इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं कि हमारी दुकान अच्छी लगे सर, कि हम पहले पेज पे किस तरह आएंगे, जो पहले पेज, अब देखें ना, आप मुझे बताएं कभी आपने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ली है तो आप कितनी दफ़ा दूसरे पेज पे गए हैं? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। और आप उसके साथ 100 पेज होते हैं, उससे भी ज़्यादा पेज होते हैं। तो हम पहले पे, अब क्या है कि जो पहले पेज पे कोई 60-70 बंदे बैठे हुए हैं, उन्हीं की बिक्री है। अब हमने सारी टेक्निक वो लगानी है कि हमारी प्रोडक्ट जब हम नहीं है, हम नई दुकान है, फॉर एग्जांपल हमने दुकान लॉन्च की है एक प्लाजे के अंदर, और उसके कोने पे उसको उधर कोई जाता ही नहीं है, सारे सेलर एंटर होते ही पहली दुकान से ले रहे हैं। आपने सेम चीज़ पीछे खोल ली है, आपने कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि आप सारे आपकी तरफ भी जाएँ, तो आप उसके लिए सारे काम करते हैं। अब हमने क्या किया, उसके बाद हम साथ साथ लिस्टिंग अपनी अच्छी बनाई, ऑप्टिमाइज़ किया, फिर हमने अपने पेज को लाइव किया। जैसे ही पेज को लाइव करते हैं तो बंदे को, और साथ हमने ऐड भी चला दिए। तो ऐड अब हमने अब जो उस वक्त देखें, अब ये ऐसी थी, थोड़ा सा कह लें एक्सपीरियंस भी था, पहली दफ़ा, पुरानी बात है, कि अब देखा तो हमारा पर पे क्लिक की बहुत ज़्यादा, जो हमने नीश सेलेक्ट की, उस वक्त जाके एहसास हुआ है कि यार ये तो एक क्लिक का हमें $2.5 पड़ रहा है, $3 पड़ रहा है एक क्लिक का। वो आपको क्यों पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमने ऐड चलाया हुआ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेज़ॉन, हम पे कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेट क्या, जैसे यूट्यूब पे हम कहते हैं कि पर रियाल फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये होता है कि डिफरेंट होता है कि $2.5, अगर हर कीवर्ड का अपना होता है। डॉग टॉय का है $2.5, ये ज़्यादा सर्च होने वाला है। डॉग टॉय फॉर लार्ज डॉग का $3.5, ठीक है, सबसे ज़्यादा डॉग टॉय का है, फिर डॉग टॉय फॉर लार्ज डॉग, इससे कम $3.5 एक क्लिक का, वो क्लिक करके यानी कि देखेगा, कस्टमर आया, उसने आपकी लिस्टिंग ओपन की है, ओपन करने का, हाँ ओपन करेगा, क्योंकि अब अमेज़ॉन, अब आप पे कर रहे हैं ना अमेज़ॉन को, तो उसने आपको उठा के पहले पेज पे दूसरे पेज पे डाल दिया। और साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उसमें। नॉर्मली मैंने मैंने पढ़ा कि जनरली जो कन्वर्जन रेट है वो 1% के आसपास होता है। उसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, ठीक है, और उसका कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना रनिंग में है। अब वो प्रोडक्ट जो फॉर एग्जांपल जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, उसका ऑटोमेटिकली पीपीसी रेट भी कम होगा, उसका जो पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट रेट जो है ना वो भी कम होगा उसका। तो वो भी बेसिकली जेएस के अंदर एक है, वहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि फॉर एग्जांपल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उसके बाद लॉन्च ही पीपीसी के हिसाब से किया कि यार कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। देखिए मैं शुरू में आपको बता रहा था कि हमने लॉन्च की कि कौन सा प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, और उस सर्च वॉल्यूम स्ट्रैटेजी थी हमारी, उसके थ्रू हमने लॉन्च किया, ठीक है। अब वो एक हमारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि यार ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बाद में जो लॉन्चेस की उन्होंने किया विद रिस्पेक्ट टू पीपीसी, कि यार आगे मैंने ऐड भी तो चलाने हैं ना, मैंने कोई बैकडोर की विंडो यूज़ नहीं करनी, मैंने किसी को गिव अवेज नहीं देने। आपको पता होगा ये भी टर्म भी चली, गिव अवेज फ्री देना, किसी से रिव्यूज़ ले लेना। तो दीनदार आदमी थे, उन्होंने भी हमें गाइड किया, हमने भी किसी से कोई रिव्यू नहीं लिया किसी से। और अमेज़ॉन की एक थी, वो 5 रिव्यू देते थे, मुझे भूल गया वैसे, तो वो आप $60 शायद पे करते हैं, तो वो 5 आपकी प्रोडक्ट 5 सेलर्स को
5 कस्टमर्स को भेजते थे और वो देखने के बाद वो आपको रिव्यू देते थे। और ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार दें, कोई 3 स्टार देता था, कोई 4 स्टार, लेकिन बड़ा डिटेल रिव्यू देते थे वो आपको। तो ये एक पॉलिसी थी जो अमेज़ॉन की थी। अदरवाइज़ ये बहुत से ऐसे थे, अब ये सारे वॉयलेट करने वाली कि अगर आप किसी से गिव अवे, मतलब आप कहेंगे ये मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे अच्छा रिव्यू दें, मतलब कि हम आपको वापस, हम आपको मनी मतलब पैसे वापस कर देंगे, आप इतने प्रोडक्ट्स, ये हमारे अकाउंट में जाके इतने लाइक्स दें, ये सारी चीज़ें जो है हमें 5 स्टार। तो ये हम इस स्ट्रेटजी किसी की तरफ नहीं गए। तो हमने प्रोडक्ट अल्लाह के फजल से लॉन्च की, और लॉन्च करने के बाद हम शुरू में तो मैं 1 हफ्ते, वो बाद में भी आइडिया हुआ, साथ पीपी हम भी चलाई हुई थी, हमने एडवर्टीजमेंट भी चलाई हुई थी, अपनी कंपेन भी सेट की हुई थी। वो एक अपना हम कंपेन बनानी पड़ती है। कंपेन का मतलब है कि हमने, अब ये मैं कंपेन हम इस एंगल से बता रहा हूँ कि जब हमने ऐड चलाना है अपने अकाउंट के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के, अपने अकाउंट के ऊपर, कि ये मेरा लिस्टिंग है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैंने ऐड चलाना है, तो फिर हम कंपेन बनानी पड़ती है हमें, ठीक है। अब वो पीपीसी की जो कंपेन है उसके टाइम, उस वक्त आप टाइमिंग रखते हैं कि यार इस टाइम जो है मेरा ऐड चले, ठीक है, और मैं रेट ये रखना चाह रहा हूँ, इतनी देर, बस मैं $10 पर डे रखना चाह रहा हूँ। जब $10 खत्म तो ऐड एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये हमने सेट करके हमने रन की, और हमारी प्रोडक्ट पहले दिन ही 5 यूनिट बेच के, फिर मतलब कि हम तो एकदम हैरान हो गए, यार इतनी जल्दी सेल हो रहा है। तो 200 यूनिट थे। तो अब यकीन करें माजिद भाई, मुझे यकीन ही था, और शायद नवंबर दिसंबर का महीना था और ये ऐड भी चले थे, लेकिन बड़ी जल्दी हमारे तकरीबन 1 माह में सारे यूनिट 200 बिक गए। हमारा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। तो अब ये मैं अब आ रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस इस एंगल से बताने के कि फिर एकदम इसी दौरान जो है हमारी प्रोफाइल हमने अपवर्क पे बनाई हुई थी। ये हो गया सारा प्रोडक्ट, ये हो गया लॉन्च, कैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो उसका एक्सपीरियंस। मीनवाइल हमें अपवर्क पे एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला, अमेरिका का क्लाइंट था, तो उसने हमें एक्सपीरियंस भी होगा कैसे लॉन्च करना है। सोर्सिंग करते हुए भी हमें मतलब आइडिया हुआ काफ़ी, हमने उधर भी लोगों से बात, चाइना में भी इसी तरह लिस्टिंग कैसे बनानी है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वीबीसी वैसे किया हुआ था। हंटिंग में भी हमने बहुत टाइम लगाया था शुरू में, और ये सारा चीज़ों का जब हमें आइडिया हो, हमारी थोड़ी सी प्रोफाइल में भी हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया था, नया नया टाइम था। हमें एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया अमेरिका का, उसने कहा कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप हमें प्रोडक्ट हंट करके दें। तो हमने उसके लिए काम शुरू किया। तो ये साथ चले थे, यूनिट हमारे बिक गए थे, और वो आखिरी टाइम था, अगर आप नई इन्वेंट्री भेजते तो वो हमने कहा था कि हमने उस अकाउंट को होल्ड पे किया, हमारे यूनिट निकल गए, जितने लगाए थे तकरीबन आप कह लें ब्रेक इवन पे हमने क्लोज़ किया उसको, और इवन कह लें लॉस पे गया, लेकिन एक्सपीरियंस हमें मिल गया। $2000 लगे हमारे शुरू में टोटल, $2000, जिसमें हमने ब्रांड रजिस्टर $500 ब्रांड रजिस्ट्री किए थे, $500, बाकी $1500 हमारे लगे यूनिट्स के, सारा कुछ। अब ये पूरा A to Z एक्सपीरियंस हमें मिल गया कि कैसे अमेज़ॉन के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब इस लॉन्च के बाद मीनवाइल हमने अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया था, मेरी आईडी से हमने अकाउंट बनाया, और बनाने के बाद हम सारी बिडिंग हमने शुरू कर दी। बिडिंग का मतलब कि हमें ये काम आता है, ABC हमें काम की पता है, तो हमें एक ऐसा अचानक ही मतलब कि एक मेरे दोस्त ने बिड किया, बैठा हुआ था, तो वहाँ हमें एक अमेरिका का एक क्लाइंट था, अच्छी कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हमें प्रोडक्ट ये हंटर्स चाहिए। तो हम मतलब कि उनकी एजेंसी थी अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने हमें हायर किया एक बंदे को, तो हमने उनके लिए हंटिंग शुरू कर दी। पहले एक बंदा हायर किया, तो अब एक बंदा हमारा गया, उसने 1 माह के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको गोरों को बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो मतलब पैसे भी कम ले रहे हैं और काम इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि अपने दोस्तों को बोलें आप, फिर इस तरह हमने टीम बिल्ड की अपनी। तो हमने 8 एक हमारा प्रोडक्ट हंटिंग, हमने 7 या 8 बंदे मिलके हमने फिर अपनी एजेंसी बनाई, लाहौर में हमने ऑफिस बनाया, अपनी एजेंसी बनाई, और सिर्फ एक क्लाइंट से हम इतना पैसा कमा रहे थे, यकीन करें कि हम मतलब कि अच्छी हमारी अर्निंग भी थी, और हम क्लाइंट मतलब कि हंटर्स को आप यकीन करें 10-10 हज़ार लोग देते थे, हम 25-25 हज़ार प्रोडक्ट हंटर को दे रहे थे। मतलब ये सिर्फ हंटिंग कर हाँ देख रहे हैं, और हम ट्रेंड्स, और हम क्लाइंट को हंट करके दे रहे हैं। एक एक्सेल शीट उनकी बनी हुई थी, उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हम प्रोडक्ट हंट करते थे, और उनकी जो एक्सेल का फॉर्मेट था उसके अंदर हम अपलोड कर देते थे। उसके बाद उनकी टीम बैठी हुई थी, वो हमारे जितने हमारे 7-8 हंटर थे, उन्हें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी, तो हमने अपने बंदे रखे, और उसके साथ हम उनको गाइड करते जा रहे थे,
और साथ साथ उनको प्रोडक्ट दे रहे थे। और उनका एक गोरा था, वो प्रोडक्ट का एनालिसिस करता था, वो अप्रूव करता था और कहता था कि वीक में आपने हमें 2 अप्रूव प्रोडक्ट देने हैं एक हंटर ने। तो इस तरह और हमारा टाइमर चलना शुरू हो गया। टाइमर के मतलब अपवर के ऊपर आप हमें पहले शुरू में 4 आवर मिले पर डे और $10 अगर रेट है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा रेट $12 किया, 8 घंटे पर डे और 1 घंटे का $10। एक बंदा 80 इस तरह, मतलब कि अब आप हिसाब लगा लें कि अगर 8 घंटे पर डे है तो वीकली हमें, और हमारे फिर हमने एजेंसी भी बनाई, एक बंदा काम कर रहा है, हमें सारों को आइडिया था। फिर हमने और बंदे रखना शुरू किए और काम लेना शुरू किया प्रोडक्ट, और एक दूसरे क्लाइंट के लिए भी काम किया, लेकिन एक हमारा मेन क्लाइंट था और के लिए भी हम हंटिंग करके दे रहे थे। तो इस तरह हमने एजेंसी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत मतलब कि अच्छा वो एजेंसी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लिया। सिर्फ एक विजन थोड़ा सा था और एक थोड़ा सा नॉलेज और एक ऐसी लॉन्च की जिससे हमें चीज़ों का आइडिया हुआ और हमने एक बेसिक रूल को फॉलो किया। पहले ट्रेनिंग की, फिर उसके बेसिक उसको ट्रैक को फॉलो किया। एक प्रॉपर हमने टेम्पररी, अब हमारे पास इतना बजट भी नहीं था कि $10-20 हज़ार डॉलर से हम प्रॉपर अमेरिका में लॉन्च करते हैं। हमने $2,000 से लॉन्च करके चीज़ें भी सीखी, ब्रेक इवन पे छोड़ी और थोड़ा सा लॉस में छोड़ी उसको कह लें। और उसके बाद हमने हंटिंग को पे फोकस किया। अभी तो अमेरिका की मार्केट बड़ी डाउन है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आगे, वो एजेंसी ऐसी थी कि वो क्लाइंट्स को प्रोडक्ट देते थे, हम प्रोडक्ट फाइनल करते थे, वो आगे जो अमेरिकन क्लाइंट था वो आगे प्रोडक्ट सेल करता था। इसी तरह उनकी मार्केट मिलियंस बिलियंस में बिल्ड हो रही थी। वो हमें लग रहा था कि यार हमें दे रहे हैं पैसे। तो जब हमने प्रोफाइल में देखा, उनकी प्रॉपर कोर्सेज थे, वो उनकी प्रॉपर एजेंसी थी और वो पाकिस्तान से कम प्राइस के अंदर $10 के अंदर पर आवर में वो उनको हंटर मिल रहा था। अगर वही अमेरिका से लेते $20 $25 में उनको मिलना था, चाइना से भी ज़्यादा मिलना था पाकिस्तान। और हमने उनके लिए मेहनत से काम किया। इसमें एक चीज़ ये बताऊंगा कि हमने पूरी डेडिकेशन के साथ जो हमने काम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनका क्राइटेरिया था मीट कर रहे थे, उनको मसला नहीं था। तो देखें किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े से स्लो भी हो गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने जो उनका क्राइटेरिया था उसको मीट करते थे, उसके मुताबिक वीकली हमारी पेमेंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता भी कुछ 6-7 माह पहले से उनका बिजनेस भी श्रिंक होना शुरू हुआ मार्केट की वजह से, और उन्होंने फिर हमारे मतलब जॉब भी कम करना शुरू की करना। फिर हमने भी थोड़ी सी डाउन साइजिंग की और करते करते फिर अभी भी हमारे 1 से 2 बंदे जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। ये सिर्फ मैं आपको एक क्लाइंट की बता रहा हूँ कि आपने एक बेसिक नॉलेज लिया एक क्लाइंट साहब, उसके साथ पैरेलल में हमने प्रॉपर ऑफिस बना के सेल्स की टीम में 2 बंदे रखे। अब वो क्या करते हैं, वो बिडिंग करते हैं। बिडिंग करने के बाद डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया और अभी तक हमारा चल रहा है। हमें उस तरह का बड़ा ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पैरेलल के अंदर जो और हमने जो ज़्यादा पहले भी लड़के रखे थे, पार्ट टाइम रखे थे कि वो उनकी इनकम ओवर की भी इनकम हो, मतलब कि वो अपनी जॉब के साथ दूसरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो। इसी तरह 1-2 बंदे परमानेंट थे जिनका फुल टाइम जॉब ये थी और बाकी हम सब की सेकंड टाइम थी। और अल्लाह के फजल से और ये अल्लाह का शुक्र अभी तक चल रहा है और हम सादा बिडिंग भी कर रहे हैं, हमें आइडिया भी हो गया और अल्लाह के फजल से बहुत से लोगों के लिए प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं और दूसरी सर्विसेज भी दे रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए करते हैं और सर्विसेज के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमने उसमें यह है कि और पीपीसी की हैं सर्विसेज कि आपने कैंपेन के बारे में, अकाउंट मैनेजमेंट, और हमें तो क्लाइंट ने अप्रोच किया कि आप हमें अच्छी लिस्टिंग बना के दें। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की भी हमने काम करके दिए हैं और उसके अलावा हमने सोर्सिंग में तो नहीं, इतना कह लें सोर्सिंग में इस तरह नहीं गए। लिस्टिंग के अंदर है आपके क्लाइंट से अब तक कितने, 8-10 क्लाइंट हैं। कितने साल हो गए आपको ये ऑफर सर्विसेज? 2 साल 3 साल? 2 साल में आपका 100% सक्सेस रेट। ये इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा मेन आदमी है ना, वो उसने इसको जो मेरा पार्टनर भी है और समझे कि ऑल इन ऑल है, मेन है, उसने इसको फुल टाइम लिया और फुल डेडिकेशन के साथ। और उस ईमान नाम है मेरा कज़न है, ईमान रऊफ, हाँ वो, और उसने फुल डेडिकेशन के साथ ये काम किया और काम करने के बाद उसने डिलीवर किया। अभी आपको ये लगता है कि आपने माशाल्लाह आपका प्रोफाइल मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको या आपकी टीम के किसी बंदे को जुए की आदत है या नशे की आदत है, तो आपने इतने सालों में ये जो आपकी सेविंग्स ज़ाहिर हुई होंगी अंदर काफ़ी सारी, वो लगा के खुद क्यों नहीं सैलर बन गया? अगर मैं तो जॉब करता हूँ
मैं तो प्रॉपर मेरी जॉब और मेरा फोकस उसी तरफ था। ये तो मैं कोरोना में ये था कि ऐसी सिचुएशन आई थी कि सब वर्क फ्रॉम होम ही था, तो अब और कोई काम नहीं था, तो ये मैंने अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये सीखा, मिला कज़न के साथ। अब वो जो मेरा कज़न है फुल टाइम कर रहा है, अब वो फुल टाइम में माशाल्लाह अल्लाह के फजल से इतना कर रहा है कि उसको अभी लॉन्च की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी लॉन्च करनी है बिल्कुल हमारा इरादा है, हमें सारा आइडिया भी है, और हमने हज़ारों प्रोडक्ट, मैं आपको वो अगर आप वर्कशीट, हज़ारों प्रोडक्ट हमने अमेरिकन क्लाइंट को अप्रूव निकाला। वैसे तो हमने 5-6 हज़ार प्रोडक्ट या 10,000 प्रोडक्ट हमने निकाली होंगी, जिसमें से 1000 से 2000 प्रोडक्ट उसने अप्रूव की जो उनके क्राइटेरिया पे थी, और वो प्रोडक्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया आगे, और वो अभी तक जो हमारे जो मेन हैं वो उसको रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे क्लाइंट तक देख रहे हैं। मतलब जिस क्लाइंट को हमने दी है वो ऐड, क्योंकि वहाँ तो आगे तो हमने प्रोडक्ट दी है जो, अब मैं जिसके कज़न की बात करूँ जो उनके लिए मेन उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी उस कंपनी, अमेरिकन कंपनी का वो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, तो वो तो पूरा काम करता है। मतलब कि उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट उनकी है उस कंपनी की, वो उनके लिए फुलफ़िल करता है। खाली ये तो प्रोडक्ट हंटिंग तो हम लोग कर रहे थे, आगे डिलीवर करना और फिर उसकी प्रॉपर वे में सोर्सिंग एजेंट से बात करना, मतलब A to Z जो लॉन्चिंग के लिए अमेरिका के अंदर ज़रूरत है वो फुल वो काम कर रहा है उनके लिए, और अभी तक कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सेटिस्फाई हैं वो। अगर खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो अब उसमें अभी करंट क्या सिनेरियो, मैं तो इस फील्ड से बहुत थोड़ा सा आउट हूँ, तो लेकिन ये है कि अच्छी प्रोडक्ट के लिए अगर आप सक्सेसफुल हैं, मार्केट भी आजकल वैसे पहले जैसी नहीं है, डाउन है थोड़ी सी, $10,000 तो चाहिए आपको, और लेकिन लोगों ने $2,000 में, $3,000 में छोटी प्रोडक्ट भी लॉन्च की, लेकिन $10,000 अगर अमेरिका में आपने लॉन्च करना है आपके पास होना चाहिए। अमेरिका आप पे हाँ जी, अमेरिका में लॉन्च करने के लिए दुबई नहीं है, यूएई नहीं है। नहीं, ये तो छोटी मार्केट, इसको हम बोलते हैं, ये जो मार्केट है MPL, माइक्रो प्राइवेट लेबल है, वो है PL, बड़ी मार्केट्स हैं, अमेरिका, UK। अब ये सऊदीया के अंदर आजकल बड़ी एडवर्टीजमेंट आपको, मैं को देख रहा हूँ, बड़ी कर रहे हैं कि ये 10 साल 15 साल बाद शायद ये इसको बूम मिले। दुबई को भी थोड़ा, लेकिन दुबई में सेलर बहुत ज़्यादा है, दुबई ऐसा है कि ओपन है। फंड्सन हमने हमारी कंपनी का नाम है फंड्सन, और ये इसी नाम से हमने ब्रांड रजिस्टर करवाया था अमेरिका के अंदर, फंड्सन के नाम से, फंड्सन। और पाकिस्तान में जो हम इंडिविजुअल ID थी उसके ऊपर ब्रांड रजिस्टर हुआ है, तो जो जिसका हमने लॉन्च की शुरू में हमने मतलब ये इस्तेमाल किया। उसके बाद अभी ये है कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपवर्क पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी क्लाइंट्स हैं अभी तक फुल 5 स्टार हैं, जिनके लिए भी और क्लाइंट हमारे सेटिस्फाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग है, अल्लाह का शुक्र है। और ये ऐसे पार्ट टाइम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है ये काम। ऐसे सेलर अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट है वो US में हो तो बेहतर है या कहीं भी हो तो चलेगा? नहीं, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सबसे पहली चीज़ थी जो US के लिए आपको पैसा भी खुला चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है ना, हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन से कम्पीट करना, तो उधर तो जितना, तो ये था कि बड़ी मार्केट थी, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ चीज़ समझते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आप US ही जाते थे। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ कि US ही जाते थे उसके, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आता था, आपकी प्रोडक्ट सेल होती थी। मेरा अकाउंट अगर UK के अंदर है तो मैं US में हाँ, वो सेल ग्लोबली करके आप सेल कर सकते हैं। अरे यानी कि वहाँ पे अगर मेरे हाँ, तो लेकिन ये है कि उसके उसमें ये है कि आप का कहीं पे भी अकाउंट आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है उस फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा तो वहाँ पे ब्रांड जरूर रजिस्टर करवाना है उस एरिया में, फॉर एग्जांपल हाँ उस मुल्क में। अगर आप अमेरिका से US में सेल, US से आप UK में सेल करें तो UK में भी आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। UK से अगर मैं US में सेल कर रहा हूँ जी, वहाँ का जो कस्टमर है उसका उस पर कोई असर पड़ता है? उसको नहीं, वो तो UK हाँ वो आपके रिव्यू से ही आपको उसको पता लग जाएगा कि ये पूरी दुनिया के रिव्यूज़ लोगों ने उधर से दिए होंगे। और दूसरा ये है ना कि आप फिर जब हम कर रहे हैं तो हम अपना स्टोर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, किस स्टोर से हमने भेजना है। तो अब ये है कि अगर उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप US में बैठे हुए आपने अपना सामान उधर एक स्टोर UK के अंदर के आपने मतलब अमेज़ॉन UK में वेयर हाउस के अंदर आपका सामान आया और आप सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही मीटू वाला आएगा कि कोई भी बंदा जब देखेगा आपने वहाँ ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो वो आपके साथ आके सेल करना शुरू कर देगा। ये मीटू का मतलब ये है कि आप एक अपनी, जिस तरह फॉर एग्जांपल सऊदीया के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सऊदीया के अंदर अपनी ID बनाते थे, कुछ भी बेचना शुरू कर देते थे,
ठीक है। तो अब वो बेच रहे हैं, किसी को पता लगा यार ये बंदा बहुत ज़्यादा बेच रहा है, उसके साथ आगे बेचना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो इसलिए ब्रांड रजिस्ट्री जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है अगर कोई इस तरह का आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आएगा तो आपकी प्रोफाइल पे आएगा फिर, उसको नहीं पता। अब मैं आपको अगर ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि राइट साइड पे आप 9, 7, 8, 9 लिखा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो 8-10 सेलर आ जाएंगे एकदम, वो सारों ने मीटू किया होगा आपके साथ, ठीक है। तो वो सारे आपके साथ चिपके होंगे, ठीक। ये मैं समझ रहा हूँ, चिपकते कैसे हैं? नहीं, वो उस तरह, उसमें ये है ना कि ये अगर कोई भी आपके साथ आके ऐड हो जाता है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है, आप उसको रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन नहीं, अब उसमें ये थोड़ा सा मैं भूल गए होंगे, नहीं ये मैं बता दूंगा, ये तो कोई अभी मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। तो बेसिकली आपने जब एक प्रोडक्ट बनाई, अच्छी बनाई, उसकी लिस्टिंग आपने अच्छी कर दी, वो करके तो फिर आप बाकी अमेज़ॉन नहीं ऑटोमेटिकली उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ ऑर्डर आएंगे, हाँ उसका देखें ना, बेसिकली ये दो चीज़ें ना, एक है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और एक है कि दूसरा क्या था, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ तो आपने उनके पास नहीं, आपके पास अपने पास पड़ा। हाँ नहीं, एक FBA होता है और एक होता है यार, क्या होता है, बड़ा बेसिक चीज़ है यार, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और एक है, कोई बात नहीं, आप मरकजी ख्याल समझा दें कि एक तो फुलफिल बाय अमेज़ॉन है, वो नहीं बहुत ज़रूरी है बताना, वो अपने पास नहीं। एक ये है कि आप इसमें ये है कि कोई प्रोडक्ट है ना, इसका बेसिकली, अच्छा अब ये इनरेलेवेंट चीज़ आ गई है बीच में, एकदम ऐड हो गई है, क्योंकि वो सीक्वेंस में चल रहा है ना, इससे तो हाँ नहीं, क्योंकि वो चीज़ ये ना क्वेश्चन बीच में कि ये भी ना करें और उससे पिछला भी ना करें, क्योंकि वो एक चीज़ पर, हाँ जो मैं बता रहा था मीटू वाले को मैंने जाए, वो इतना कोई नहीं मीटू करता ही, वो ये है, ये इसके लिए लादा बंदे बैठे होते हैं जो आपको, जैसा होता है ना कि लॉयर, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारा उससे नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए वैसे। अच्छा, तो अभी इस तरह था, हमने अपनी प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ड की हुई है। अब हमारा दो बंदे हमारे, मतलब कि 2 बंदे सेल्स के हैं, हमने जो रखे हैं वो सेल्स देखते हैं, हमारी प्रोफाइल अल्लाह के शुक्र से अपवर्क पे बड़ी अच्छी बिल्ड हुई हुई है, उसके ऊपर ऑर्डर आता है और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है और अल्लाह का शुक्र है अच्छी अर्निंग हो रही है। और इसमें ये है कि मैं लोगों को, दोस्त जितने भी देख रहे हैं उनको इसी तरह मोटिवेट करूँगा कि आप स्किल की तरफ जाएँ। अगर आप, और जो स्पेशली जो जितने यंग हैं वो, मतलब कि आप जो ग्रेजुएशन है वो तो मस्ट है, वो आपने ग्रेजुएशन करनी है, मतलब कि वो आपको काम आए, किसी भी फील्ड में करें, कहीं से भी करें, लेकिन उसके साथ साथ आपने कोई ना कोई स्किल्स लेनी है। अभी जो करंट दौर है और इसके आने वाला भी दौर है, विदाउट एनी स्किल यू कैन नॉट इवन टेक एनी जॉब फ्रॉम एनीवेयर। So you have to take any skill that you can use this one for your earning and for your life and for your best earning to do this one. तो ये चीज़ है। और बाकी ये थोड़ा सा काट दीजिएगा, हाँ ये इसमें सही नहीं हुआ। तो उसमें ये है कि जितने भी यंग हैं उनको मैं इसी तरह मोटिवेट करना चाहूँगा कि जो है कोई स्किल की तरफ फोकस करें और कोई एक स्किल डेवलप करें। और आप जो है अब ये वाली, जब से अमेज़ॉन आया, अब ये किसी के पास बहाना नहीं है कि यार जॉब्स नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके अलावा भी, अमेज़ॉन के अलावा भी बहुत से हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया है, मैं इसके साथ एक चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ कि इसने एक मेरा भाई सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, तो मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपना ऑफिस भी वहाँ पे हमने शिफ्ट किया अमेज़ॉन का। अब वहीं पे सोर्सिंग का, सेल्स का बंदा बैठा है, वो बिल्डिंग कर रहा होता है, और वहाँ पे दूसरी जो है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर गेमिंग भी हैं और गेम डेवलपमेंट और बाकी वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट एनिमेशन, कोई भी बस अमेज़ॉन भी जा रहा है, हाँ उसके साथ, हाँ अब हमने एक ऑफिस के एक अम्ब्रेला के नीचे करके, और अब सारे काम है। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जितने भी यंग हैं वो अपने स्किल की तरफ फोकस करें, कोई भी स्किल लें ऑनलाइन, और अपना टाइम, और इससे जो है मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उस टाइम इतना नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये सारा क्रेडिट मैं देता हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स वालों को, सनी भाई को। और अब लोग इनके अगेंस्ट बहुत बातें करते हैं कि यार इन्होंने ये किया, ये बहुत दोनों जो भी किया वाला, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन पे कैसे सेलिंग करते हैं। उससे पहले लोग 2012 से कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि हम कैसे सेल करें। अब देखें ना, मैं मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ, एकदम मुझे टाइम मिल गया, साल कोरोना आ गया बीच में, मेरे पास कोई काम नहीं है,
तो मुझे जाना मौका मिला है, तो मैंने देखा किसी ने बताया तो मुझे पता लगा है ना कि यार ये भी एक चीज़ है, विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, मैं उस तरफ चला गया, मेरा कोई आईटी से लिंक ही नहीं है, मैंने देखा है, छोटा कोर्स किया, उसमें इन हुए हैं, तो अल्लाह ने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ओपन कर दिया। तो ये चीज़ है कि स्किल की तरफ जाएं। और अभी जितने भी, अगर आप इवन यूरोप के अंदर देखते हैं, बाहर के मुल्कों में देखते हैं, हम जो छोटी स्किल्स हैं, जिस तरह एक प्लम्बर है, कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, हम इसको बड़ी ऑड जॉब समझते हैं। मुझे इतना अरसा हो गया मिडिल ईस्ट में रहते हुए, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जिनके पास अच्छी स्किल है ना, और ये छोटी जॉब कर रहे हैं, ये इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप जब आते हैं, आप किसी कंपनी में आते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होता है और आप अपना काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो वॉशिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी मेंटेनेंस का बंदा ही नहीं मिलता। अब ये कितनी, मतलब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रही है। मैं अपने एरिया में वॉशिंग मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन में मसला आया तो मैं ढूंढने गया, तो मुझे इतने बंदे, एसी टेक्नीशियन और वो ये प्लम्बर की दुकानें थी, इसका बंदा ही कोई नहीं था। एक बंदा मिला और मैंने सेकंड हैंड 600 की वो ली थी, उसने 400 रियाल सिर्फ उसकी मेंटेनेंस का लिया, उसने ठीक की, वो कर दी, और वो नई मशीन 3000 रियाल की है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा देखें ना, वो एक सिंपल सा, और वो मेरे हिसाब से अच्छा वाला, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत दे, अच्छा कमाता होगा, तो उसके पास एक यूनिक स्किल थी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मेंटेनेंस वो जानता था। ये जो अपवर्क का आपने काम शुरू किया है, आपका ख्याल है कि ये क्या इससे इतनी आमदन कोई जो नए देखने वाले हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फुल टाइम जॉब छोड़ के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका फ़ायदा ये कि मैं ये इसमें ये बिल्कुल ये कहूँ, ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन आपने करनी है, उसके बगैर आप, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बंदे की ग्रेजुएशन है, आप कहीं से भी करें, कैसे भी करें ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ जो अभी टाइम है, आपने कोई भी ऑनलाइन को कोर्सेज साथ ले लेने हैं, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन का कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इस तरह के कोई कोर्स साथ साथ करते रहें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप करें। उसके बाद अपनी अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, और थोड़ा सा शुरू में आप, जिस तरह कोई भी काम है, शुरू में आप 6 महीने फ्री काम करें, फिर जब एक दफ़ा बिल्ड होगी आपकी चीज़, आप सोच नहीं सकते कि आपने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, अपना बिजनेस खड़ा किया, और अब आपको पता यार ये इसमें मैं मेहनत करूँगा, तो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई गलत काम, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी रैंकिंग बनेगी। अब ये इसी तरह है कि जितना आप किसी कंपनी में पुराने होते जाते हैं, तो आप उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। इसी तरह आप प्रोफाइल के ऊपर आपकी जब बिल्ड होती रहती है, आपको स्टार्स मिलते जाते हैं, आपके, अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छे स्टार्स मिल रहे हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, फिर जो भी नया क्लाइंट आएगा वो देखेगा यार ये मुझे इस तरह का बंदा चाहिए जिसकी इतने रिव्यूज़ हों, इतनी उसने जो इनकम हो, इतनी उसकी प्रोफाइल पे इतने के उसने बनाए हुए हैं, 40K 50K बनाए हैं, तो ये आपकी फिर आप इसको फुल टाइम भी ले सकते हैं। तो ये किसी के लिए, अब देखें ना, अब इशू ये है कि हमारे बच्चे बहुत से ये है कि अपना टाइम गलत एक्टिविटीज़ में, ये बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि जब पहले ये इतनी अवेयरनेस नहीं ना थी, तो लोग अपना टाइम गलत एक्टिविटीज़ में का, अब जब लोगों को समझ आना शुरू, यार ऑनलाइन सेलिंग से हम डॉलर कमा रहे हैं, $500 $1000 का मसला नहीं है, तो सारों का फोकस पैसे की तरफ चला गया। और पाकिस्तान में जितनी मर्जी अब डीवैल्यू हो रही है करेंसी, डॉलर तो नीचे नहीं जा रहा ना, उनको तो वो बढ़ता ही जा रहा है। एक बंदा एक बेकरी के अंदर ग्रेजुएशन उसने की, और आप देखेंगे कि MS किया हुआ लोगों ने छोटी छोटी ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं, और कितनी सैलरी 25,000 30,000 35,000 इस तरह ले रहे हैं। आप इसके अंदर, आप अगर जिसने ग्रेजुएशन किया वो, उसके लिए कोई मसला नहीं। और मैं आपको बताऊं, हमारे टीचर ऐसे भी थे ऑनलाइन अमेज़ॉन, जिनके मैंने वीडियोस देखी VBC के अंदर, जो कह रहे थे कि वो कसम खा के कह रहे थे कि हमें IT का ABC भी नहीं पता थी, ABC भी नहीं। वो आर्ट्स के बंदे थे, आर्ट्स के बंदे हो के जिन्होंने कभी कंप्यूटर भी ना शायद देखा हो, किसी ने उनको बता दिया होगा शुरू में, उस तरह करते करते 6 महीने उन्होंने लगाए होंगे। और वो उस टाइम मैं आपसे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ कि वो $5-5 हज़ार महीने का कमा रहे थे। तो अब बंदा सोच भी नहीं सकता कि क्यों, एक डेडिकेशन थी। और इसका आर्ट्स से होना, साइंस से होना, कोई इसमें कंसर्न नहीं है। एक बस आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता उसमें। बस ये है कि आपका डेडिकेशन होनी चाहिए, हो के नहीं यार मैंने करना है, तो आप कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहा गया, सुना गया जो भी, अल्लाह ताला माफ़ करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।